एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे जो थे वो छत्रसाल थे। भूषण के दो राजाओं के दरबारी कवि थे। पहला कवि जो थे वो शिवाजी और दूसरा जो थे वो छत्रसाल। भूषण रीति काल की किस काव्य धारा के कवि है? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम नाम था। भूषण का वास्तविक नाम जो था वो घनश्याम नाम था। महाकवि भूषण की रचना है वो डी हो जाएगा इसका आंसर, छत्रसाल दशक जो है ये महाकवि भूषण की रचना है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का विवेचन मिलता है। शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है और एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका जो है वो भाग है और जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पय अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति एवं अपहूति के भेदों की ओर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है तो शिवराज भूषण जो है वो अलंकार निरूपक है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की वंदना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। गंग कवि का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? इटावा। गंग का जो है वो 1538 से 1625 ईस्वी रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। गंग जो थे वो रीतिकालीन काव्य धारा के प्रथम कवि थे। इनका जन्म इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। इनका मूल नाम जो था वो गंगाधर था। गंग के मुख्य ग्रंथ है गंग पद्मावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे।
इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल और मान सिंह और टोडरमल के भी प्रिय थे। गंग जो थे, कहा जाता है कि अपने स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया। भिखारी दास जी इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन में सरदार। ये किसने कहा है? तो भिखारी दास ने कहा है। तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार है भिखारी दास। नैन नचाए कहो मुस्काई, लल्ला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि है पद्माकर। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है और यह होली विषयक सवैया है और पद्माकर का जन्म संवत 1880 में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जान कर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच रची थी। पद्माकर का जगदीनोद काव्य और रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। नैन नचाए कहो मुस्काए, लल्ला फिर आयो खेलन होरी। यह पंक्ति जो है वो पद्माकर की है। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर, विरुदावली और पद्माभरण और जगदीनोद, प्रमोद पचासा, गंगा लहरी और प्रताप शाही, विरुदावली, कली पचीसी आदि जो है वो पद्माकर की रचना है, मौलिक ग्रंथ है। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण जो है जगदीनोद ही रीति ग्रंथ है। प्रमोद पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पद्माकर है। प्रमोद पचासा ग्रंथ की रचनाकार जो है वो पद्माकर है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माभरण है। कौन सा है? पद्माभरण है। पद्माभरण जो है जगदीनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ है। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। पद्माभरण जो है वो 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। जगदीनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में उनकी आज्ञा से हुई है। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो देव की रचना है। काव्य रसायन जो रचना है
रचना है वो देव की रचना है। देव कवि का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं और नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। इनमें प्रमुख थे आजम शाह फफूंद, रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती इयोरिया खेरा जो है, इयोरिया खेरा के राजा उघोत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति अलीब अकबर खां। इनकी मृत्यु जो है वो 1767 ईस्वी के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम रंग, राग रत्नाकर और कुशल विलास और देव चरित्र और प्रेम चंद्रिका और जाति विलास और रस विलास, सुख सागर, तरंग, वृक्ष विलास और पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25 और आत्मदर्शन 25 और जग दर्शन 25, रसानंद लहरी और प्रेम दीपिका और नख सिख प्रेम दर्शन आदि। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास और कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की। माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्षों की अवस्था में की थी। देव कवि किस जिला के थे? तो देव कवि जो थे वो इटावा के थे। सुजान विनोद के रचनाकार जो है वो देव है। सुजान विनोद के रचनाकार जो है वो देव है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। जाति विलास के रचयिता जो है वो देव है। जाति विलास के जो रचयिता है वो देव है। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम जो है वो देव की रचना है। रीतिबद्ध कवि देव है, वो रसवादी है। रीतिबद्ध जो कवि देव है वो क्या है? तो रसवादी कवि है। रसवादी है। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मतीराम, घनानंद ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इसी कड़ी में है। देव किस प्रकार के कवि है? तो रसवादी कवि हैं। देव जो है वो रसवादी कवि है। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये जो है ये पंक्ति ये देव की है। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह जो उक्ति है वो आचार्य देव की है। कवि ने अपने ग्रंथों में सिंगार का वर्णन अत्यंत प्रभाव उत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोग अनुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जी चितवत
एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता जो है ये रसलीन है। उपयुक्त दोहा रसलीन का है, किंतु ब्रह्मवंश जो है कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो देखते हैं। रसलीन का वास्तविक नाम जो है वो मीर गुलाम नबी है। मीर गुलाम नबी था। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया था। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि जो थे वो मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं, मीर गुलाम नबी हूँ तो सकल गुणन को धामा, बहुरी धरियो रसलीन निज कविताई को नामा। ये किसने लिखा था? तो ये मोहम्मद ने लिखा था। मतीराम की भाषा जो है वो साहित्यक और ब्रज भाषा है। मतीराम की जो भाषा है वो साहित्यक और ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य जो है ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली के साहित्य भाषा बनने के पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्य भाषा रही है और मतीराम की भाषा साहित्यक ब्रजभाषा है। रीति मुक्त। अब हम रीति मुक्त के बारे में रिवीजन करेंगे। घनानंद जो है वो रीति काव्य की किस काल के कवि है? तो ये घनानंद जो है ये रीति मुक्त काव्य काल के कवि है। रीति परंपरा के साहित्यक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भावावेग और व्यक्ति परख और अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद है। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं आलम, ठाकुर, बोधा और द्विज देव। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रीति काल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं और रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी दास, आचार्य, कुलपति मिश्र आदि हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि है? तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य के कवि है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो बिहारी जो है वो रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीति सिद्ध कवि है बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो केशव जो है केशवदास वो रीति मुक्त कवि नहीं है।
यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये घनानंद के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह अपने से कहीं अधिक बलवंती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर इसे हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है और घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा का व्यंजना बढ़ाते हैं। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो इनमें से जो है वो घनानंद का जो नाम है वो सुजान था। कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था जो एक वेश्या की मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नित्य गायन विद्या में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो घनानंद की कविता में अधिक हुआ है सुजान शब्द का। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। तो ये घनानंद जो है वो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि है और इस धारा के प्राय सभी गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की व्यक्तिकता और रहस्यात्मकता और मार्मिकता और स्वच्छंदता इत्यादि। उन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा के सैकड़ों अंत दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भावमग्न हो जाना स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भावमग्न है। भावात्मकता के कारण ही अनुभूति का संबंध जब सशरीर प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक हो जाता है तो उसका संबंध परम सत्ता से बना प्रतीत होने लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।